बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की अहम 11 हेडलाइंस न्यूज के साथ मैं हूं सबा मुनीर। आपको आगाह करें कि वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि मजहबी और सियासी जमातें इस्लाम का गलत इस्तेमाल करती हैं। अपने मुल्क में मुजाहिरे और तोड़फोड़ करके मगरबी मुल्कों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नैब का नवाज शरीफ की तमाम जायदादें नीलाम करने का फैसला। नैब ने अदालत की जानिब से इश्तिहारी करार दिए गए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी ज़ेर कफ़ालत अफराद के नाम मुल्क में मौजूद तमाम जायदादें नीलाम करने का फैसला किया है। इस हवाले से नैब की जानिब से एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की जाएगी। शेख रशीद कहते हैं कि उम्मीद है कि कालादम TLP से तमाम मामला तय पा जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान जितना काम करते हैं उतना किसी ने नहीं किया। इमरान खान मुल्क दुश्मनों को शिकस्त देंगे। मुल्क में टांग खींचने वालों की कमी नहीं। कुछ लोग मौका की तलाश में रहते हैं। बाज लोग इस्लामाबाद के लिए सिर्फ इस्लाम को इस्तेमाल करना चाहते हैं। लाहौर ऑपरेशन के खिलाफ मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल के दौरान तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज और मार्केटें बंद रहेंगी, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक भी मामूल से कम रही और दफातर में हाजिरी मुतासिर रही। बाज़ मकामात पर मुजाहिरीन ने टायरों को आग लगाकर सड़क बंद करके एहतजाज किया। फजलुर रहमान को JUI का नाम इस्तेमाल करने से रोकने की दरखास्त खारिज। JUI से निकाले जाने वाले मौलाना शजाउल मुल्क ने मौलाना फजलुर रहमान को जमीयत उलमा इस्लाम का नाम इस्तेमाल करने से रोकने की दरखास्त की थी। इराक में अमरीकी फिजाई अड्डे पर रॉकेट हमले। इराक के दारुल हुकूमत में अमरीकी फौजियों के जेर इस्तेमाल एयरबेस पर नामालूम मुकाम से 5 रॉकेट दागे गए, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। वजीर खजाना शौकत अजीज कहते हैं कि बजट की तैयारी शुरू कर दी, जल्द तरजीहात का ऐलान करूंगा। आज वजारत खजाना में मेरा पहला दिन है और 11 साल बाद वजारत खजाना में आया हूं। मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या हो रहा था। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने भारत का दौरा मनसूख कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने दौरा भारत में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के सबब मनसूख किया। असद उमर का कहना है कि हम SOPs पर अमल ना करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक बयान में असद उमर ने कहा है कि अस्पताल मुसलसल भर रहे हैं और कोरोना की तशवीशनाक मरीजों की तादाद 4500 तक पहुंच गई है। तशवीशनाक मरीजों की मौजूदा तादाद गुज़िश्ता साल की सबसे ज्यादा तादाद से 30% जायद है, जबकि ऑक्सीजन की फराहमी इस वक्त दबाव का शिकार है। शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने जस्टिस अली बाकर नजफी को फुल बेंच का सरबराह मुकर्रर किया। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस शहबाज रिजवी फुल बेंच में शामिल हैं। मुराद अली शाह का कहना है कि हुकूमत ने मजहबी जमात के साथ मुआहदा करके गलत किया। हम सब के दिलों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और जज्बात हैं। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। कल लाहौर में जो कुछ हुआ उसके रद्द अमल में मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया गया। हमने सिंध में मजहबी जमातों से राब्ते भी किए हैं। हमारे किसी भी अमल से दूसरों को मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। 11 हेडलाइंस न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBC 11 हेडलाइंस न्यूज।